जिन भी परिवारों में माता पिता जीवित बैठे हैं, एक बैठा दोनों बैठे, उनके बच्चों को एक बात कही गई, बच्चों का अर्थ चाहे वो बूढ़े भी हों, पर जिसके माता पिता हैं, अपने माता पिता के लिए हर बच्चा बच्चा ही है, चाहे वो 70 वर्ष का है। जिनके माता पिता एक या दो जीवित बैठे हैं, आप अपने महीने भर की कमाई से कुछ ना कुछ उनको देना शुरू करो। ये साहस करो थोड़ा सा, कुछ भी दो। मैं ये नहीं कहता हूं 100, 500, 1000, ऐसा मेरा कोई लक्ष्य नहीं, पर दो। और कैसे दो कि ये काम जो भी घर का पुत्र है वो अपनी पत्नी के हाथों से करवाए। पत्नी को दो, वो दे। एक है एक को, दो है दोनों को। ये क्यों कहना पड़ रहा? माता पिता को सदग्रंथों ने गुरु करके कहा। ये नहीं कि वो ज्ञान कराते हैं, नहीं, वो तुझे ज्ञान हो सके, तुझे मनुष्य का शरीर मिला, ये उनकी बड़ी भारी तेरे ऊपर कृपा है। तू मानव शरीरधारी उनके कारण से है, तो इतने ऋण से ही उऋण हो ले। और ये काम उनके किसी भी गुण अवगुण को देखे बगैर करना। कोई कहेगा माता बहुत बोलती बहुत है, पिताजी डांटते बहुत हैं, तूने क्या लेना? माता बुरी बहुत बुरी, पिता बुरे रावण कंस, तूने क्या लेना? तू जो कर सकता सो कर। हां, यदि उसको लेते हुए भी वो 2 गालियां दे दें, ले ले, कोई चिंता नहीं। जहां रोज की 10 देते हैं, 2 और से 12 हो गए, पर एक निष्ठा से कुछ कर। ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा कि तुम लोगों की शिक्षा ही आज के समय में गलत होती जा रही, और उस गलत शिक्षा का भुगतान कल को तुम लोग करोगे। इसलिए आज से रास्ते सुधारो, ऐसा जीवन जियो ताकि तुम्हारी संतान भी तुम्हें कुछ करता हुआ देखे। और जब तुम छुप छुप कर उनके अवगुण ही गाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी इस काम में ट्रेंड हो जाएंगे कि माता पिता से छुपकर इनके अवगुण कैसे गाए जाते। और पुत्र वो चीज है कि जब कमाकर आए तो देने के लिए जब निकाले तो उसका जो कमांडेंट है वो उसको कई बार कह देता, जी खर्चे बहुत हैं। तो जी ऐसा झुड्डू प्राणी है जो मान लेता, हाँ खर्चे बहुत हैं। तो ऐसे जो जी हैं ये अपना जी ना मिचलाएं, कंट्रोल में रहें। और जो देवियां हैं उनके हाथों से माता पिता को दिलवाएं। हो सकता है कुछ हृदय संबंधी रोग पैदा हो जाए थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, होने दो। वो कह सकती हैं अच्छा इतना खर्चा हो गया है, वो होने दो। देखो भाई, तुम पति पत्नी कमरे में जो झगड़ लेना, माता पिता के प्रति समर्पित होना शुरू हो। तुम्हारी बहानेबाजियां, तुम्हारे भ्रम, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो चीजें सुधरेंगी नहीं। तुम्हारे भीतर लाख झगड़े हों, क्या तुम अपने बच्चों को खाना कपड़ा नहीं देते? तुम्हारे पति पत्नी में तुम आपस में बोलते भी नहीं, तब क्या बच्चों के लिए रोटी नहीं बनती? जब सब कुछ है तो केवल माता पिता के साथ ही विरोध क्यों? और अब से तो मैं सोचूंगा कि जो लोग कहते हैं हमने सत्संग लेना, बड़ा कार्यक्रम लेना, उनको पूछूंगा पहले बता तो उनको दिखता क्या है, फिर देंगे सत्संग, ताकि तुझे तेरी खोपड़ी में थोड़ी हिले, थोड़ा हवा लगे। जो कहते हम तो जी उनके साथ बोलते नहीं, ये मेरा विषय नहीं, बोलो ना बोलो, पर दो। कोई कहता हमें तो घर से दफा कर दिया, निकाल दिया, कोई बात नहीं, तू अपना कर्म पूरा कर, तू धर्म अपना पूरा कर। यानी कि तू बैठा ही प्रॉपर्टी लेने को था,
सारा जीवन तेरी आंख यही थी, एक चरण दो ध्यान। ध्यान कहां था? प्रॉपर्टी पर। अरे तुच्छ चीजें, तामसिक चीजें हटा, सतो भाव में जी। देने वाला राजा होता, ये याद रखना। तू देना शुरू कर, रहेगी बरकत। मैं अब भी कह रहा हूं, कभी घटेगी नहीं। तू देना तो शुरू कर। महापुरुषों ने तुझे रीति कहां की दी कि तू लंगर लगा, बांट। अरे तू घर वालों को दे दे, इतना ही लंगर बहुत है। समाज को तू क्या खिलाएगा? तेरे अपने हैं तो उनको ही दे ले। और जितना मोह करके बच्चों को देता है, इतने मोह से देना। जैसे बच्चों को पोसते हो ना, बच्चा 100 मांगता तो 200 देते हो, कहते कोई नहीं, रख ले रख ले। ऐसे मां बाप को दे, वहां तेरे ऐसे प्राण ना खींचे। हाय अब महीना आ गया, हाय। वहां हृदय रोगी मत बनना। और करवाना पत्नी से, क्योंकि वो जो कमांडेंट है, घबराहट पहले उसको ज्यादा पड़ती है। ये सुना जाता, बाकी असलियत तो पता नहीं। कहते तो यही है। लड़कों को जितनों को पूछा, कहते मैं तो मान लूं जी, वो मेरे सर पर सवार है, वो नहीं मानती। तो मैंने कहा ठीक है जी, पुण्य में देरी क्यों, फिर उसी से करवाओ। पर करवाओ, क्योंकि कई बार जिस घर में आप पैदा होते हैं वो घर आपको घर लगता है, पर जहां आप ब्याह कर चले गए वहां आपको थोड़ा सा फर्क लगता है कि नहीं, जहां से हम आए हैं वहां इंसान बसते हैं, और जहां पहुंच गए यहां कोई और ही बसता है। सो ये फर्क भी तब खत्म होगा कि जब तुम्हारे हाथों से करवाया जाए। पर इतना मुझे पता, तुम सब बहुत ही अच्छी हो, तुम में कोई अवगुण नहीं, तुम सब कर ही सकते हो, बस करो, बहुत अच्छे हो। जो कहते जी हम बोलते नहीं, हम बुलाते नहीं, कोई बात नहीं, तुम दो। लगे हैं पितरदोष का उपाय करने। एक मूर्खानंद पिछले साल कहता पितरदोष बता दिया, पता नहीं कहां चला गया, घर की ईंटें लेकर, फिर उन ईंटों की पूजा कराई, फिर वो घर में गाड़ दी कि तेरा पितरदोष है, कुछ है कुछ है। जब मुझे बताया, कहता जी ऐसे है। मैंने उसको तभी पूछा था, मैंने कहा ये बता, मां के इलाज पर खर्चा कौन करता? कहता वो तो छोटे वाला ही करता है। मैंने कहा तू सिर्फ पितरदोष ही ढोरा। क्या मूर्खता की बातें। निश्चिंत रहे इस डर से कि घर में कोई दोष है, कहीं कुछ है ना। शास्त्र कहता है तेरे लिए पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है, भाई मंगल है, ग्रहों की व्यवस्था ये है। तू क्यों डरता है? कोई डर नहीं। तू ग्रहों को अपने बिस्तर के खूंटे से बांध, बस तुझे रिश्तों में उचित बरतना आ जाए। वो तो तुझे आता नहीं। व्यवहार तेरा किसी के साथ पूरा है नहीं। व्यवहार का अच्छा उचित बन। माता पिता जीवन के प्राणदायी सूर्य चंद्रमा हैं, उनको सही ढंग से रख। अब से पुत्र कमाता होगा तो पुत्र देगा, बहुएं भी कमाती हैं तो बहुएं भी देंगी। और बुजुर्गों को ये कहूंगा, खर्च करना सीख लो। सुधरते तुम भी नहीं, तुम भी जोड़ जोड़ कर इनके लिए छोड़ते हो। चलो इनका कुछ बन जाए, ये 4 पैसे और जुड़ जाएं। अरे अपने पर खर्चो, खाओ, खेलो, मस्त रहो। क्यों घुट घुट कर जी रहे हैं? लेकिन देने वाले जो हैं वो जिम्मेवारी से दें। शास्त्र कहता पहला गुरु दाई, दूसरे मां, तीसरे पिता। ये गुरुओं के स्तर के लोग हैं। और तुम 6-6 महीने कभी वहां प्रकट भी नहीं होते। वो तुम्हारे 1,500-2 हजार को नहीं बैठे, वो तुम्हारी शक्लें देखने को बैठे हैं कि जीवित हैं। इतना ही कष्ट बहुत है कि यदि जीवित हैं ये तो कर लेना। पहले मैंने सोचा था कि मैं सभा के बाद नहीं कहूं, फिर मुझे लगा कुछ लोग बहानेबाजी करेंगे कि हम तो आज मीटिंग में नहीं थे, हमें पता नहीं, इसलिए मैंने कह दिया।
तो श्रद्धा से ये निभा लेना। देना आप लोगों ने, पर देना पत्नी के हाथों से, वो दे, क्योंकि उसकी आत्मा फिर और खुश हो जाएगी। वो फिर आपको भी आशीर्वाद देगी, माता पिता से लेगी, फिर वो अपने पति को देगी कि शाबाश जीवित रहे मेरा शेर। इसलिए आशीर्वाद ग्रहण कर लेना, पत्नी से भी उसके हाथों से करवाओ। लेकिन ये ना घटे देते हुए। कोढ़ी संतान होती है जिसका हृदय मां बाप को देने से पहले कांपता है। हाय, अरे देना सीख। तेरा उनके साथ बोल बुला है नहीं है, तुझे घर से निकाल दो, कोई चिंता नहीं, तू अपना धर्म तो पूरा कर, उस चीज के प्रति भी समर्पित नहीं। एक कहता जी माँ बाप तो बस मुझे बुलाते नहीं, मैं क्या करूं? क्योंकि जिसने नहीं देना वो 100 किस्म की तर्कें लाएगा कि मुझे एक बार कह दे बस तू छूट गया। मैंने कहा चल, तेरे को बुलाते नहीं, तूने सोचा कितना था? कहता मैंने 2 सोचा था। मैंने कहा तू 4 देगा अब। तो उसको लगा कि प्रश्न पूछना ही गलत हो गया। कितना चित्त भिख मंगा है कि माता पिता को कुछ समर्पित करने को भी तुम्हारा चित्त कांपता है। कितना कोढ़ीपना चित्त में है। अरे माता पिता हैं, ध्यान रखना, लेते नहीं। तू 10 देता है, वो 5 पल्ले से पाकर 15 तुझे लौटाते हैं, क्योंकि सुधरते वो भी नहीं। उनको भी यही है, इनका बन जाए बस। पर भाई देना शुरू करो, आज्ञा मानकर देना शुरू करो, कोई गरीबी नहीं आने लगी, कुछ नहीं घटेगा। कबीर तो वैसे ही कहा करते थे, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। पर तू तो माता पिता को ही दे रहा है। तेरे लिए तो कबीर के वचन पक्का है कि दान दिए घटेगा नहीं, क्योंकि माता पिता हो सकता पल्ले से कुछ डालकर तुझे दे ही दे। पर जीवन में कभी उनसे इस चीज का हिसाब नहीं मांगना कि हमने दिया, आपने कहां लगाया। इस पर सिर्फ उनका अधिकार है। पूछूंगा मैं सबको कौन क्या क्या देता है, पता तो लगे। पता लगा कहीं 100 रुपए में काम चला दिया, वो भी जैसे मंगलवार को बदाना चढ़ा के 100 रुपया रखा, माथा टेक दिया, चल। ऐसा नहीं। जैसे तेरे बच्चों को चाहिए होता कुछ, ऐसे उनको भी चाहिए। ध्यान रखना। बोल श्री सद्गुरु महाराज।